अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त जो ख़बरें हमारे सामने आ रही हैं वो तमाम की तमाम बेनकाब करती हुई नज़र आ रही हैं इसराइल के प्लान्स को, उधर से डोनाल्ड ट्रंप के जो यानी अमेरिका के प्लान्स को। तो उसमें सबसे पहली खबर तो यही है कि जो अमेरिका और सऊदी अरेबिया के दरमियान में सिविल न्यूक्लियर डील होने वाली थी, जो न्यूक्लियर पैक्ट होने वाला था, उसको लेकर अगर आप देखें तो सब लोगों के सामने बेनकाब हो गया कि ये डील का मकसद क्या था। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि बरतानिया ने अपनी एयर बेसिस को इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी है। तो आपको ये याद होगा कि बरतानिया के जो पहले वज़ीर-ए-आज़म ये अभी जिन्होंने रिज़ाइन किया, तो उनके रिज़ाइन करने की क्या वजूहात हो सकती हैं? तो वो भी हमारे सामने खुल कर आ रही हैं कि इस वक्त बरतानिया ने अमेरिका को इजाज़त दे दी कि वो उनकी एयर बेसिस को इस्तेमाल करे। हमने देखा कि सऊदी अरेबिया और अमेरिका जो है, ये दोनों आपस में गठजोड़ उनका डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम सिविल न्यूक्लियर डील करने जा रहे हैं और ये 30 सालों के लिए होगी और पुरअमन एटमी प्रोग्राम जो है वो होगा सऊदी अरेबिया के साथ। याद रखिएगा कि ऐसे ही पुरअमन प्रोग्राम इन्होंने ईरान के साथ भी शुरू किया था और अब ईरान के ऊपर चढ़ के ये भाग रहे हैं और उसको यही कह रहे हैं कि ईरान एटमी हथियार नहीं रख सकता, तो ईरान ये नहीं कर सकता, ईरान वो नहीं कर सकता। तो ये पहले इसी तरह से अपने प्रोग्राम को शुरू करते हैं और उसके बाद जो दूसरा प्रोग्राम वो शुरू करते हैं वो हम सब जानते हैं और हम सबको नज़र आ रहा है। तो इस वक्त जो हालात भी इन्होंने क्रिएट किए हुए हैं और ये जो डील थी दरअसल में होते होते कुछ रुक सी गई है। अब पता नहीं आगे, अभी तक कोई, मैं देख रही थी कि क्या सूरत हाल है। जो किंग जो मोहम्मद बिन सुलेमान हैं, मैं देख रही थी उनकी तरफ से क्या पैगाम आया है। मैं तो उनको किसी तरह से भी कोई नाराज़ ना हो, लेकिन उनमें किंग वाली मुझे कोई हरकतें नज़र नहीं आ रही। वो बार बार डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर भरोसा करते हैं, अमेरिका के ऊपर भरोसा करते हैं। अभी उनकी एयर बेसिस के ऊपर जब हमला हुआ, अमेरिका को की एयर बेसिस को उन्होंने वहाँ पे कितना नुकसान दिया, ईरान ने, सब कुछ हुआ। उस वक्त इनका कोई डिफेंस सिस्टम काम नहीं कर रहा था, लेकिन इनको ये बात अभी भी समझ नहीं आ रही। ये बार बार भाग के जा रहे हैं। उधर से सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के साथ भी एक पैक्ट किया हुआ है, ठीक है, डिफेंस पैक्ट पाकिस्तान के साथ भी है। उधर से भाग भाग के अभी पिछले दिनों इन्होंने सऊदी अरेबिया ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ 1.9 अरब यानी तकरीबन $2 अरब की डील की, ठीक है, वो भी डिफेंस डील थी। अभी फिर सुन रहे हैं कि उनके साथ न्यूक्लियर डील होने वाली है, लेकिन वो न्यूक्लियर डील जो है कुछ बढ़ती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि हुआ कुछ ऐसे है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने शराइत रख ली है कि सऊदी अरेबिया को कबूल करना पड़ेगा अब्राहम अकॉर्ड को, उसके ऊपर साइन करना पड़ेगा। यानी कि ये कहें कि यूनान प्लान को, ग्रेटर इसराइल के प्लान को कबूल करना पड़ेगा किसको? सऊदी अरेबिया को। असल मकसद जो डोनाल्ड ट्रंप का था वो यही था, जो उनको नज़र नहीं आ रहा। इसलिए मैं कह रही हूँ कि वो कैसे किंग हैं कि किंग तो बहुत वसी सोच वाला, नज़र वाला होता है। उसे तो सब कुछ दिखाई दे रहा होता है जो आम आवाम को नज़र नहीं आ रहा होता। तो उसे नहीं दिखाई दे रहा कि पिछले दिनों डोनाल्ड ट्रंप ने, आपको याद होगा कि इसको कैसी कैसी गालियम गलोच किया था किंग को। वो अल्फाज मैं अपनी वीडियो में इस्तेमाल नहीं कर सकती, मतलब शर्म आती है, ऐसी ऐसी अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए जिसके ऊपर बच्चों ने इतने कार्टून बनाए। अभी भी जेन ज़ी उसके ऊपर वीडियोस क्रिएट कर करके मज़े लगा रही है। यानी कि इस किस्म की बातें जो हैं डोनाल्ड ट्रंप ने ये किंग साहब के बारे में की थी। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि ये कैसे किंग हैं, इनको नज़र नहीं आ रहा कि इनके साथ क्या हो रहा है और क्या होने जा रहा है। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि इस जो ये डील करना चाह रहे हैं और उसके थ्रू ये अब्राहम अकॉर्ड को, ये कुछ ना कुछ ज़रूर आगे प्लान बनेगा कि हो सकता है सऊदी अरेबिया इसको एक्सेप्ट कर ले। तो इनका जो यूनान प्लान है ग्रेटर इसराइल का, मकसद बनाने का यही है कि सबसे पहले सऊदी अरेबिया को अपने अख्तियार में लेना, फिर सऊदी अरेबिया की छतरी के नीचे तमाम खलीजी ममालिक को जमा करना और फिर चढ़ाई करनी ईरान के ऊपर। असल मकसद इनका यही है। और आप देखिएगा कि अगर अल्लाह ना करे, अल्लाह करे कि किंग जो है उनकी आंखें खुल जाएं और तमाम मुसलमानों की आंखें में खुल जाए और उन्हें समझ आना शुरू हो जाए कि ये अब्राहम अकॉर्ड जो है, ये फेक स्टेट को कबूल करना जो है, ये हम मुसलमानों को ज़ेब नहीं देता। ये अगर वो ऐसा करेंगे भी तो हम तमाम मुसलमान उनसे, हमारा कट ऑफ है। अभी उनकी हरकत की वजह से हम उनको किंग नहीं मान रहे, क्योंकि मैं ऐसे बंदे को किंग कैसे मान लूँ जिसको बात ही नहीं समझ आ रही कि वो क्या होने जा रहा है उसके साथ और किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप उसको जो है मैनिपुलेट कर रहे हैं। उसको नहीं दिखाई दे रहा, बच्चा बच्चा समझ रहा है। मैंने कहा ना कि जेंजी ने उसके ऊपर कितना मजाक बनाया।
تو یہ ساری صورتحال لگی ہوئی ہے. اور دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ جو برطانیہ انہوں نے اپنی ایئر بیسز دے دیں امریکہ کو حملہ کرنے کے لیے. اور آپ یاد رکھیے گا کہ اس سے پہلے جو ہے جب یہ تمام خلیجی ممالک میں تمام ایئر بیسز امریکہ کی تباہ و برباد کی ایران نے، تو ایران کا یہی پلان ہے کہ وہ کچھ وہ لے بھی گیا اپنا فیک اسٹیٹ کے اندر، اب کچھ انہوں نے موو کیا. اس کے اوپر میں نے بڑی ڈیٹیل سے ویڈیو بنائی ہے، تو آپ ضرور اس کو دیکھیں. تو اس میں آپ دیکھیں کہ لیکن ابھی یہ جو صورتحال بنی ہوئی ہے کہ ایئر بیسز سے حملہ کرنے کی پرمیشن اسرائیل نے نہیں دی، کیونکہ اسرائیل کو پتہ ہے کہ ایران کا گولہ مجھ پہ آ کے لگے گا تو میں نے تو ادھر ہی ختم ہو جانا ہے. صرف ایک گولے کی مار ہے ایران کے اسرائیل تو اس لیے اب یہ یوز کر رہے ہیں برطانیہ کی. لیکن برطانیہ کے سب بڑا اچھا ہوا، اس نے یہ جو ہندوستان کے اوپر بڑے ظلم کیے تھے نا، اللہ تعالیٰ اب اس کا بدلہ جو اس کی صورت میں لے گا. تو اسی لیے ہمیں نظر آ رہا تھا پچھلے دنوں جو ہے وہ پرائم منسٹر نے ریزائن بھی کیا، اور ریزائن کرنے کے پیچھے بہت ساری اور وجوہات بھی ہو سکتی ہیں، لیکن اس میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس کو ریزائن کرنے پہ مجبور کیا گیا. اس کو یعنی کہ امریکہ کی مداخلت ہمیں اب وہاں پہ برطانیہ کے اندر نظر آ رہی ہے. تو یہ ہوتی ہے صورتحال کہ اب برطانیہ کے بھی یہ حالات ماڑے حالات آ چکے ہیں. جب وہ ہندوستان کے اندر مداخلتیں کر رہا تھا تو اب اس کا بدلہ اس کو ادھر سے مل رہا ہے. اچھا، اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو ابھی ایک اور بہت اہم چیز ہمیں نظر آئی کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا، جب ان کے ساتھ جوزف اون لبنان کے صدر جو امریکہ کے دورے پر تھے ان کے ساتھ موجود تھے، تو اس وقت کہا کہ ایران جو ہے اسرائیل کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا، ختم کر دیتا اگر میں ایران کے اوپر حملہ نہ کرتا. لیکن ایران نے کہا کہ اسرائیل نے کہا کہ میرا تو اس جنگ سے کوئی لین دین ہی نہیں ہے. لیکن اس نے آہستہ سے یہ بات ضرور کی ہے کہ اس جنگ سے تو مجھے لین دین نہیں ہے، لیکن اس جنگ سے مجھے بڑا فائدہ ہے. یعنی سب کچھ کروا رہا ہے وہ، اور اس نے ڈال دیا سارا ملبہ ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکہ کے اوپر. امریکہ کے تمام پیسہ سب کچھ خرچ ہو رہا ہے اسرائیل کی خاطر جو جنگ لڑی جا رہی ہے اس کے لیے. کیونکہ دیکھیں اب 50 سے زیادہ اسٹیٹس امریکہ کے پاس ہیں، تو اب وہ چاہ رہے ہیں کہ جو میرا دوست ہے بی اس کو بھی میں کوئی 50 اسٹیٹس کر کے دے دوں. تو منصوبہ تو انہوں نے مل کے کرنا ہی ہے. تو یہ صورتحال ہے. ہم سب کو دعا کرنی چاہیے کہ اس وقت اللہ کرے مسلمانوں کی آنکھیں کھلیں اور ان کو یہ سب حقیقتیں جو ہیں وہ نظر آئیں اور وہ جاگ جائیں. اور خاص کر کے اس وقت فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کے لیے تمام مسلمانوں کو کھڑے ہونا چاہیے. صرف 2-3 ممالک بھی اگر کھڑے ہو جائیں، جیسے ایران کے ساتھ کچھ ممالک کھڑے ہوں اور وہ مل کے اس فیک اسٹیٹ کا کلا کما کر دیں، تو فلسطینی بیچارے مظلوموں کی جان چھوٹ جائے گی. لیکن پتہ نہیں کیا ہوگا، لیکن ہم اچھے کی دعا کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں. شکریہ.